छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ओशो का यह वाक्य केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। सोचिए, अगर हम सचमुच छोड़ दें तो क्या होगा? क्या सचमुच सब ठीक हो सकता है? आज हम इस गहरे रहस्य की यात्रा पर निकलते हैं। आप सुन रहे हैं यूनिवर्स चेतना। यहां हम आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना के रहस्यों को खोजते हैं। अगर आप भी जीवन के गहरे सवालों के उत्तर तलाशना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम समझेंगे कि लेट गो यानी छोड़ना ही क्यों हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम सभी का जीवन एक दौड़ जैसा हो गया है। हर कोई चाहता है सब कुछ अपने हिसाब से हो, रिश्ते वैसे चलें जैसे हम चाहें, बच्चे वैसे पढ़ें और बढ़ें जैसे हमने तय किया, करियर वैसा बने जैसा हम सपने देखते हैं। और अगर चीजें हमारे हिसाब से न हो तो हम बेचैन हो उठते हैं। असल में नियंत्रण, कंट्रोल एक भ्रम है। हम सोचते हैं कि हम सब संभाल रहे हैं, लेकिन जीवन की डोर किसी और के हाथ में है। वह है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। ओशो कहते हैं, जितना तुम पकड़ते हो उतना ही खोते हो, जितना तुम छोड़ते हो उतना ही पा जाते हो। यहाँ छोड़ने का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं है। यहाँ छोड़ने का अर्थ है अस्तित्व पर भरोसा करना, यूनिवर्स को अनुमति देना कि वह तुम्हारे लिए सही लय में काम करे। हम जो चाहते हैं अक्सर वही सही नहीं होता, और जो हो रहा है वह हमारे विकास के लिए कहीं बेहतर होता है, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। जरा सोचिए, जब आप किसी चीज को जबरदस्ती पकड़कर रखते हैं तो भीतर क्या होता है? तनाव, डर, असुरक्षा। मान लीजिए आप पानी को मुट्ठी में भरना चाहते हैं। जितना कसकर आप मुट्ठी बंद करेंगे उतना पानी बाहर निकल जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है, जितना आप पकड़ने की कोशिश करेंगे वह उतना ही फिसल जाएगा, और जितना आप ढीला छोड़ देंगे वह उतना ही सहज रहेगा। प्रकृति में सब कुछ अपने आप घटित हो रहा है। नदियां बह रही हैं, फूल खिल रहे हैं, सूरज उग रहा है। किसी ने सूरज को आदेश नहीं दिया कि अब निकलो, किसी ने नदी को नियंत्रित नहीं किया कि अब बहो। यही अस्तित्व का नियम है, फ्लो यानी प्रवाह। जब हम जीवन को छोड़ते हैं तो हम भी उसी प्रवाह का हिस्सा बन जाते हैं। फिर जीवन सहज, सुंदर और शांत हो जाता है। आपने देखा होगा, कभी कभी बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता, और जब आप उस पर ध्यान देना छोड़ देते हैं तभी अचानक रास्ता खुल जाता है। यह केवल संयोग नहीं है, यह है यूनिवर्स का संदेश कि जब तुम छोड़ते हो तब मैं तुम्हारे लिए कार्य करता हूं। यहाँ एक बड़ा अंतर है, प्रयास, एफर्ट, और प्रयास रहितता, एफर्टलेसनेस में। प्रयास वह है जहां आप जबरदस्ती कुछ घटित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रयास रहितता वह है जहां आप केवल अपना काम करते हैं और फल को छोड़ देते हैं। भगवत गीता में भी यही कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही तो ओशो का संदेश है, लेट गो। ध्यान का असली सार भी यही है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने विचारों को रोकते नहीं, आप उन्हें आने जाने देते हैं, यानी आप छोड़ देते हैं। धीरे धीरे आप देखते हैं कि मन शांत हो गया है, तनाव पिघल गया है, और भीतर एक गहरी शांति उतर आई है। यही है छोड़ने का विज्ञान। सोचिए, अगर आप अपने रिश्तों को भी इसी तरह देखें, जहां आप साथी पर जबरदस्ती नियंत्रण न करें बल्कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें, तो रिश्ते कितने सुंदर हो जाएंगे। क्योंकि प्यार वहीं खिलता है जहां स्वतंत्रता होती है। हमने देखा कि जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी बेचैनी का कारण बनती है। ओशो ने हमें सिखाया कि लेट गो यानी छोड़ देने में ही शांति और सहजता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैसे समर्पण, सरेंडर, यूनिवर्स से गहरा जुड़ाव पैदा करता है और जीवन को एक सुंदर नृत्य में बदल देता है। समर्पण का मतलब है जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। यह कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, जब कोई नदी बह रही होती है तो क्या वह रास्ते को धक्का देकर बनाती है? नहीं, वह सिर्फ बहती जाती है और धीरे धीरे उसका रास्ता खुद बनता जाता है। यही है समर्पण।
अस्तित्व के प्रवाह को स्वीकार करना। अगर हम नदी को रोकने की कोशिश करें तो क्या होगा? पानी इकट्ठा होकर दबाव बनाएगा और एक दिन वह बांध तोड़कर बह निकलेगा। जीवन भी ऐसा ही है। जब हम परिस्थितियों को रोकने या मोड़ने की कोशिश करते हैं तो तनाव बढ़ता है और एक समय पर सब कुछ टूट जाता है। इसलिए रोकने से नहीं बल्कि बहने से जीवन सहज होता है। ओशो कहते हैं, अस्तित्व पर भरोसा करो, वह जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। हम अक्सर भविष्य को लेकर डरते हैं, क्या होगा, कहां पहुंचेंगे, सफल होंगे या असफल। लेकिन ओशो याद दिलाते हैं कि हमारे जन्म से पहले भी अस्तित्व सब कुछ संभाल रहा था और मृत्यु के बाद भी वही संभालेगा। तो फिर डर किस बात का? आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है। ब्रह्मांड एक ऊर्जा प्रवाह है। हर घटना, हर परिस्थिति, हर मुलाकात एक ऊर्जा का परिणाम है। जब हम नियंत्रण छोड़ देते हैं तो हम इस ऊर्जा से लड़ना बंद कर देते हैं और जब लड़ाई बंद होती है तो ऊर्जा हमें अपने स्वाभाविक मार्ग पर ले जाती है। यही कारण है कि समर्पण में हमेशा शांति होती है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या समर्पण का मतलब है कि हम कुछ करें ही नहीं? नहीं, समर्पण का अर्थ है अपना कर्म करना लेकिन फल को छोड़ देना। उदाहरण के लिए, आप बीज बोते हैं, यह आपका कर्म है, लेकिन बीज अंकुरित होगा या नहीं, कब अंकुरित होगा, यह यूनिवर्स तय करेगा। आप केवल बो सकते हैं, सींच सकते हैं, बाकी प्रकृति करेगी। मान लीजिए आप नौकरी या बिजनेस में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, हर कोशिश के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, फिर आप थक कर छोड़ देते हैं और अचानक एक दिन एक नया अवसर सामने आ जाता है। यह वही क्षण है जब आपने समर्पण किया तो यूनिवर्स ने आपके लिए दरवाजा खोला। ध्यान में बैठना भी समर्पण का अभ्यास है। जब आप आंखें बंद करते हैं और भीतर जाते हैं तो धीरे धीरे आप मन के शोर से अलग होने लगते हैं। आप देखते हैं विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अगर आप उन विचारों से लड़ते हैं तो ध्यान टूट जाता है, लेकिन अगर आप उन्हें बहने देते हैं तो आप गहरे शांति में उतर जाते हैं। रिश्तों में भी यही सत्य है। जब हम साथी पर जबरदस्ती नियंत्रण करते हैं तो प्रेम मर जाता है, लेकिन जब हम साथी को स्वतंत्र छोड़ देते हैं तो प्रेम और गहरा हो जाता है, क्योंकि प्यार वहीं खिलता है जहां आजादी होती है। ओशो कहते हैं, प्रेम गुलामी नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है। जरा सोचिए, अगर आप हर परिस्थिति में यूनिवर्स पर भरोसा करना शुरू कर दें तो जीवन कितना हल्का और सुंदर हो जाएगा। जहां डर नहीं होगा, जहां तनाव नहीं होगा, जहां केवल एक गहरी शांति होगी। यही है समर्पण का वरदान। समर्पण जीवन को हल्का और शांत बना देता है। जब हम छोड़ना सीखते हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए कैसे चमत्कार रचता है। जीवन अचानक एक बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर नृत्य बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कई बार हम जिस चीज के पीछे भागते हैं वह हाथ नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम उसे छोड़ देते हैं वह खुद चलकर हमारे पास आ जाती है। इसे ही यूनिवर्स का जादू कहते हैं। जब हम छोड़ते हैं तो हमारी ऊर्जा विरोध से हटकर स्वीकृति में बदल जाती है, और जैसे ही ऊर्जा बदलती है आकर्षण बदल जाता है। सिद्धांत सरल है, जितना आप पकड़ते हैं उतना जीवन आपसे दूर भागता है, जितना आप छोड़ते हैं उतना जीवन आपके पास आता है। ओशो कहते हैं, जीवन को एक समस्या मत बनाओ। जीवन एक उत्सव है, एक नृत्य है, लेकिन यह नृत्य तभी संभव है जब हम जबरदस्ती करना छोड़ दें, क्योंकि नृत्य में नियंत्रण नहीं होता, सिर्फ लय होती है। जब आप नाचते हैं तो आप संगीत के साथ बहते हैं। आप यह तय नहीं करते कि अगला कदम कौन सा होगा, आप बस बहते जाते हैं। यही तो जीवन है, नृत्य का प्रवाह। हम नियंत्रण क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है। डर असफलता का, डर अस्वीकृति का, डर भविष्य का। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं तो डर पिघल जाता है, क्योंकि अब हमें भरोसा है कि यूनिवर्स हमारे लिए सही करेगा। यह भरोसा ही शांति है। अब सवाल है, क्या सरेंडर केवल सोचने की चीज है या इसे जिया भी जा सकता है? इसका उत्तर है ध्यान। ध्यान में बैठें, गहरी सांस लें, अपने भीतर के विचारों को देखें, न लड़ें, न रोकें, सिर्फ देखें और छोड़ दें। धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि मन का बोझ उतर रहा है, अस्तित्व की धुन सुनाई देने लगी है और आप जीवन के साथ बहने लगे हैं। यही है
सरेंडर का वास्तविक अभ्यास। कई संतों और साधकों ने यही अनुभव किया है। बुद्ध ने राजपाट छोड़ा और तभी उन्हें सच्चा ज्ञान मिला। मीरा ने समाज की बंदिशें छोड़ी और तभी कृष्ण के प्रेम में डूब सकी। ओशो ने परंपराओं के नियंत्रण को छोड़ा और तभी वे स्वतंत्र चेतना की भाषा बोल पाए। हर बार जब किसी ने छोड़ दिया, वहीं से नए जीवन का जन्म हुआ। रिश्तों में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप अपने बच्चों पर अत्यधिक नियंत्रण करेंगे तो वे विद्रोह करेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें स्वतंत्रता देंगे तो वे आपके और करीब आ जाएंगे। अगर आप अपने साथी को पकड़कर रखेंगे तो संबंध बोझिल होगा, लेकिन अगर आप उन्हें स्वतंत्र छोड़ देंगे तो प्रेम गहरा होगा। यही है छोड़ो और पाओ। जब आप छोड़ते हैं तो जीवन केवल शांति ही नहीं देता, बल्कि अबंडेंस यानी समृद्धि भी देता है, क्योंकि अब आप स्कार्सिटी कमी की ऊर्जा से नहीं, बल्कि ट्रस्ट भरोसे की ऊर्जा से जी रहे हैं। भरोसा हमेशा अबंडेंस को आकर्षित करता है। यूनिवर्स हमेशा कहता है, मुझे तुम्हारे लिए काम करने दो, तुम बस अपना दिल खोल दो। लेकिन हम इतने व्यस्त रहते हैं नियंत्रण में कि हम यूनिवर्स को कार्य करने का अवसर ही नहीं देते। जैसे ही आप छोड़ देते हैं, यूनिवर्स आपके लिए दरवाजे खोल देता है। तो प्रिय मित्रों, जीवन एक युद्ध नहीं है जिसे जीतना है। जीवन एक समस्या नहीं है जिसे हल करना है। जीवन एक नृत्य है जिसे जीना है, और यह नृत्य तभी संभव है जब आप छोड़ दें, समर्पण करें और अस्तित्व पर भरोसा करें। याद रखिए, छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। आपके विचार, आपके अनुभव कमेंट में लिखिए, क्योंकि आपकी हर प्रतिक्रिया हमें नई प्रेरणा देती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक यूनिवर्स चेतना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बार जब हम ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों पर बात करें तो वह संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे।